नमस्कार दोस्तों, मैथ्स कंसेप्ट की 15 मिनट वाली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राम महेंद्र ठाकुर बीएनसीटी कोचिंग क्लासेस सागर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपके पास 15 मिनट का समय है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं एक टॉपिक एक वीडियो में 15 मिनट में आप लोगों को एक टॉपिक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा और आगे इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बेसिक सा कॉन्सेप्ट उठाया है, आगे चल के हम लोग प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। एक क्लास में एक टॉपिक नहीं, एक कंसेप्ट बताएंगे, उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बना के आओगे। तो 15 मिनट में एक कंसेप्ट कितना बढ़िया है ना? बोलो सर है बढ़िया। कमेंट करके बताना कैसा लगा आज की क्लास, आज का एक कंसेप्ट कैसा लगा। और इसी तरीके की वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले संख्याओं का वर्गीकरण। सर, सभी संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा है? सभी संख्याओं को हमने सबसे पहले दो भागों में बांटा है, जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर्स हैं, जो अस्तित्व में हैं, जिसके साथ हम गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं, प्लस माइनस भाग गुणा का साइन कर सकते हैं। और काल्पनिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं सर जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती हैं या जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वास्तविक संख्या वो होती हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती हैं, फिर हम समझेंगे काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, फिर हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्या क्या होती हैं। उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं को तोड़ेंगे, पूर्णांकों में, दशमलव में, फिर पूर्णांक को तोड़ेंगे, फिर दशमलव को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक बनता है कि सर वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या आप लोगों से सीधा पूछा जाए तो आप लोगों को सबसे सही जवाब देना है कि जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्या हैं। बोलो सर इसमें +5 आएगा क्या? आप बोलो सर हाँ आएगा, ये है। मैं बोलूंगा +25 आएगा क्या? आप बोलो सर आएगा, आगे इन्फिनिटी तक जाओगे आप लोग। मैं बोलूंगा +24,980 आएगा क्या? आप बोलो सर आएगा, यहीं कहीं आएगा। मैं बोलूंगा -24 आएगा क्या? आप बोलो सर यहाँ आएगा। -3 आएगा, बोलो सर ये रहा -3। मैं बोलूंगा 0 आएगा, बोलो सर आएगा। मैं बोलूंगा, आपसे ध्यान देना, मैं बोलूंगा 2.5 आएगा तो आप बोलो सर हाँ 2.5 भी आएगा। कहाँ पे? 2 और 3 के बीच में। मैं बोलूंगा आपसे 33.667 आएगा, आप बोलो सर 33 और 34 के बीच में आएगा पॉजिटिव नंबर। मैं बोलूँ नेगेटिव -4.5 आएगा, हाँ बोलो सर 4 और 5 के बीच में। 4.3 आएगा, हाँ सर यहाँ आएगा। 2.8 आएगा, बोलो सर आएगा। नेगेटिव नंबर सब आएंगे। मतलब सर रियल नंबर क्या होते हैं? सारे नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, दशमलव, सब कुछ आ जाता है इसमें। अच्छा, अब बात बनती है कि सर √2 आएगा क्या? √2 रियल नंबर है क्या? बोलो सर अगर इसको आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया 1.41, और ए कैसा दशमलव होता है? ए होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसको लेकिन फिर हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बनती है। ए एक है तो ये कितना होगा? √2। एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, 2 का √2। तो ए वाली लंबाई क्या होती है? √2। समझे आप लोग? तो ध्यान से देखो, यहां से एक लंबाई ए हुई, एक ही ऊंचाई, और ए जो लंबाई होगी वो √2। अगर मैं इस दीवार को गिरा दूं इसको, तो एक सीढ़ी जो लगी है तिरछे में, सीढ़ी कहाँ गिरेगी? यहां गिरेगी कहीं। तो ए वाली लंबाई क्या हो गई? √2। √2 आप लोग रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे 1.41 समथिंग होता है। समझ गए ना? मतलब सर √√ की कोई भी संख्या हो तो इसको भी, लेकिन ध्यान रखना पॉजिटिव नंबर होना चाहिए √√ के अंदर, इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किसी भी नेगेटिव नंबर का √√ ही क्या होता है? वही इमेजिनरी नंबर होता है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये सारे क्या हैं? रियल्स नंबर। अब बोलो सर, तो जब ये रियल नंबर हैं तो काल्पनिक संख्या क्या है? काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। तो सर जैसे मैं बोलूं किसी भी नेगेटिव नंबर का √√ ही क्या होता है? काल्पनिक संख्या है। जैसे मैं बोलूं -3 का √√ -16 का √√ वर्गमूल कभी नहीं निकाल पाओगे आप लोग। क्यों नहीं निकाल पाओगे? किसी भी ऐसी संख्या नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका स्क्वायर -3 होता हो। दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर -16 होता है। देखो मैं बताऊं,
4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 4 का, आप बोलो सर 4 का स्क्वायर होगा 4 चौको, बोलो जल्दी से, 16 ही होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलो सर 16, मैं बोलूंगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी +16 होगा, मतलब सर -16 तो कभी नहीं आना किसी का भी स्क्वायर, मतलब ऐसी संख्या किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट ही काल्पनिक संख्या होती हैं। तो समझ पाए क्या सब लोग, काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, बोलो सर हाँ, किसी भी नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, उसका अंडर रूट ही क्या होगा काल्पनिक। बाकी सब क्या है, बाकी सब वास्तविक संख्या है। ये सारी वास्तविक संख्या में कौन कौन आ गई सर, ये जो ऊपर लिखी है ना आपने, ये पूर्णांक कहलाते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक। और ये क्या कहलाएंगे नीचे, दशमलव, ये सारी वैल्यू दशमलव की। तो का वास्तविक संख्याओं को भी हमने दो भागों में बांटा, एक तो आपका क्या आया पूर्णांक, ध्यान से देखो पूर्णांक, और दूसरा क्या आया दशमलव। अब हम लोग पूर्णांक पे बात करेंगे, पूर्णांक पे। तो पूर्णांक क्या है सर, पूर्णांक क्या है सर, ए है सारे पूर्णांक, ध्यान से देखो ए है सारे पूर्णांक, बीच वाले नहीं लेने, दशमलव छोड़ दो बाकी बचेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक को भी हम लोगों ने तीन भागों में बांटा, एक तो ये बोलो सर धनात्मक पूर्णांक, और जीरो से इस साइड वाले कौन से आएंगे सभी ऋणात्मक, और एक जीरो कौन सा आएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल बोले तो सर उदासीन। तो पूर्णांक को भी हमने तीन भागों, पॉजिटिव, नेगेटिव, उदासीन। ध्यान से देखना, मैं बोलूं प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, तो आप लोग बताओगे सर हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6, ये सब इन्फिनिटी तक ये होती हैं प्राकृतिक संख्या। एक शब्द में मैं बोलूं तो सर सभी धनात्मक पूर्णांक, जीरो नहीं, धनात्मक पूर्णांक क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स। मैं अगर आपसे पूछूं कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो आपने पढ़ा होगा बचपन से कि सर इसमें अगर जीरो भी शामिल कर लिया जाए और सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं या पूर्ण संख्या होती हैं। तो दूसरी भाषा में मैं अगर आपसे बोलूं कि सर जीरो को भी शामिल कर लो धनात्मक के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है क्या, इस एक शब्द में बोलना है तो क्या बोलोगे सर, सभी अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक को हटा के बाकी सब, ऋणात्मक हटा दो बाकी सब, ऋणात्मक हटा दो बाकी सब, मतलब पॉजिटिव के साथ जीरो भी ले लो तो पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक और पूर्ण समझे। अब हमने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा, पूर्णांक को प्राकृतिक और पूर्ण, पूर्ण संख्या में। दूसरा पूर्णांक को ही दो भागों में बांटा, सम और विषम में। सम संख्या सर वो सब हैं, सम संख्या वो सब हैं जिसमें दो का भाग जाता हो, मतलब सर ए भी सम संख्या है, ए भी है, ए भी है। अच्छा सर जीरो में दो का भाग जाता है, हाँ सर जाता है, 0 रुपए, जीरो में अगर आप दो से भाग दोगे तो जीरो आएगा। तो जीरो भी क्या है, एक प्रकार से सम संख्या। लेकिन सर मैंने तो पढ़ी है सबसे छोटी सम संख्या दो होती है, आप तो जीरो भी बता रहे हो, तो क्या सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी सम संख्या दो होती है, आप बोलो सर नहीं, दो से छोटी भी है, -2 -4 -6, इन्फिनिटी तक जाओगे तो ये सारी सम संख्याएं लिखी हैं। सम संख्या समझ गए ना, जिसके इकाई का अंक दो से डिविजिबल हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। मैं बोलूं 324 है क्या, हाँ बोलो सर हो। मैं बोलूं -166 है क्या, हाँ सर है। तो सबसे छोटी सम संख्या दो नहीं होती, सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या दो होती है। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी सम तो बोल सकते हो दो। क्लियर है क्या, तो सम संख्या समझे। इन सब को छोड़ दो, बाकी क्या बची है, विषम, 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11, एक कंटिन्यू, एक कहलाती है विषम संख्या। सम विषम, इवन ऑड, समझ गए ना। अब इसके बाद करेंगे हम पूर्णांक को ही दो भागों में फिर बांटेंगे, भाज्य अभाज्य, अभाज्य भाज्य, और सह अभाज्य भी एक होता है को प्राइम नंबर, वो भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद एक और नया ट्रेंड है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य, इस सहभाज्य अलग है, जुड़वा अभाज्य अलग है, सहभाज्य अलग है, जुड़वा अभाज्य अलग है। इस को प्राइम कहलाता है, उसे ट्विंस प्राइम बोलते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे। तो बोलो सर सबसे पहले तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर सर वो होते हैं, ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके दो गुणनखंड हो, जिसके दो फैक्टर हो, एक तो स्वयं संख्या और एक एक। तो मैं अगर आपसे बोलूं, यहां से देखो 1 2 3 4 5, एक के कितने फैक्टर हैं, एक से ही भाग जाएगा, दो में किसका भाग जाएगा, एक का जाएगा, दो का भाग जाएगा, तीन में एक का, तीन का, चार में एक का भी, दो का भी, चार का भी, पांच में एक का और पांच का। तो सर ध्यान से देखो आप लोग,
प्राइम नंबर अभाज्य नंबर संख्या होने के लिए उसके दो फैक्टर होने चाहिए, सिर्फ एक और स्वयं संख्या, दो एक अभाज्य संख्या, तीन एक अभाज्य संख्या, चार होगी क्या? नहीं। पांच होगी क्या? हाँ सर होगी। उसके बाद सात मिलेगी, फिर नौ, नहीं सर, नौ के बहुत सारे फैक्टर, एक है, तीन है, नौ, 11 मिलेगी, 11। तो प्राइम नंबर कौन से हो गए? दो, तीन, पांच, सात, नौ, 11 वगैरह। अच्छा सर, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके कम से कम तीन फैक्टर हो। तो तीन फैक्टर तो सर चार के मिले, चार। उसके बाद क्या मिलेगा? 6। उसके बाद क्या मिलेगा? 8, 9, 10, 12, 14, इस सारे यहाँ पे 13 यहाँ आ जाएगा, 15, 16, 17 यहाँ आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? क्लियर है सबको? अब बोलो सर एक का क्या करें? एक तो ना अभाज्य में लिखी आपने ना भाज्य में, तो नोट कर लो आप लोग, एक ना तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। एक को ना भाज्य में रखोगे आप, ना अभाज्य में रखोगे। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इतना दो भागों में समझे, भाज्य और अभाज्य। सह अभाज्य हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने बोला सर हाँ भाज्य अभाज्य समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो होती है तीन। मैं बोलूं सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य भाज्य, तो बोलोगे सर चार। मैं बोलूं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो वो बोलोगे आप नौ। कंसेप्ट क्लियर है क्या इतना? और आगे हम लोग फिर दशमलव पढ़ेंगे। यहां तक बताओ मुझे, प्राकृतिक संख्या समझ गए क्या? प्राकृतिक संख्या यही सब, सभी धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या सभी अऋणात्मक पूर्णांक, या बोलो सर धनात्मक के साथ जीरो और ऐड कर लो। परिमेय अपरिमेय हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अपरिमेय संपूर्ण संख्या ये सब बाद में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्या समझिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब। 1 से 25 तक कितनी होती है? 9। 25 से 50 तक कितनी होती हैं? 6 और, तो टोटल हो गई 1 से 50 तक 15। 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? टोटल 25। अभाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या 4, 6, ये सब बन जाएंगे आप लोगों पे। क्लियर है क्या दोस्तों? अब हम लोग पूर्ण संख्या या उसके अलावा दो चीजें रह गई हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। उसके पहले आप लोगों को दशमलव समझाना है मुझे। दशमलव अगर आप लोगों ने समझ लिया ना, ए दशमलव, ए वाले दशमलव संख्या, तो आप लोगों पे सब बन जाएगा। तो बढ़ते हैं दशमलव की तरफ। सर सभी संख्याएं दशमलव हैं जो पूर्णांक नहीं है, जैसे 2.5 भी एक दशमलव है। आप बोलो सर 8.76 भी एक दशमलव है। मैं बोलूं 5.45 भी एक दशमलव है। ये सारी संख्या दशमलव हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। मैं बोल रहा हूं 3.3333333 और 3 कभी खत्म नहीं हो रहा, ये भी एक दशमलव है। मैं बोलूं 4.66666, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। मैं बोलूं 0.545454 और 5454, 5 इन्फिनिटी बार, 0.69666, समझ रहे हो ना? 696 कभी खत्म नहीं हो रहा, ये भी दशमलव। मैं बोलूं 3.498721 4832 9875 43, ये भी कभी खत्म नहीं हो रहा। तो बोलो सर दशमलव को भी आपने दो तरीके से बताया, एक ए दशमलव, एक ए दशमलव। ए वाले कौन से दशमलव कहलाते हैं? शांत दशमलव। ए वाले कौन से दशमलव कहलाते हैं? अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो होते हैं जो एक समय बाद शांत हो जाते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट नहीं होते। अच्छा सर, इनमें भी दो तरीके से देखोगे आप लोग। पहले जो देख रहे हो इनमें 3 रिपीट हो रहा है, इसमें 6 रिपीट हो रहा है, इसमें 5 और 4 रिपीट हो रहा है, इसमें 696 रिपीट हो रहा है। इसमें सर कुछ रिपीट नहीं हो रहा, 4, 9, 8, 7, 2, 1, 5, फिर 4 आया, 4 के बाद क्या आना चाहिए था? 9, तो रिपीट होने लगता। यहाँ सर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, ऊट पटांग सी है, तो ए अलग। तो अशांत दशमलव को भी दो भागों में बांटा सर, किसमें? एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दशमलव को कितने भागों में बांटा। दशमलव को भी हमने दो भागों में बांटा। ध्यान से देखो, इसको गौर से देखो, गौर से देखो सब लोग। यहां मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, देखते जाओ। दशमलव को दो भागों में, एक तो शांत दशमलव जैसे 0.54 शांत हो गया। आवर्ती टर्मिनेटिंग कौन से होते? जो कभी खत्म नहीं होते, 0.545454 और ये कभी खत्म नहीं हो रहा। 0.333333, ये कभी खत्म नहीं हो रहा। और गैर आवर्ती दशमलव जो रिपीट भी होते हैं,
रिपीट भी नहीं होते और खत्म भी नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 0.4964329854, ये सर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा और खत्म भी नहीं हो रहा। बोलो सर समझ गए हम सब लोग। अच्छा, अब बात आती है, तो दशमलव को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर लिया। अब आती है सर परिमेय संख्या की, और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती हैं रेशनल नंबर परिमेय, जिन्हें हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकें, मतलब भिन्न के फॉर्म में लिख सकें, क्यू जीरो ना हो। तो बताओ इनमें से हम किन किन को p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? सर सभी पूर्णांक को लिख सकते हैं, जैसे 5 हुआ, 5 को लिखना है तो बटे 1 लिख दो, -6 को हाँ बटे 1 लिख दो सर, सभी पूर्णांक को। अच्छा इनको लिख सकते हो क्या? हाँ बोलो सर। 0.54 को दशमलव हटा के बटे 100 लिखोगे, लिख सकते हो। इनको भी लिख सकते हो, 0.54 अगर रिपीट हो रहा है तो 0.54 पे बार है तो 54/99 लिख सकते हो, काट के आप लोगों की सही फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। इसको 3 रिपीट हो रहा है, 0.3 पे बार है तो 3/9। मैं इनको डिटेल में समझा चुका हूं आप लोगों को एक वीडियो में, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइए, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कैसे इनको टर्मिनेट करते हैं या किनसे इनको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो आप लोग बोलो सर इन सब को तो हम चेंज कर पाए किसमें? p बटे क्यू में। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? परिमेय संख्या। बस सर इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। गैर आवर्ती गैर दशम गैर आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल होते हैं, यही कहलाते हैं कौन सी? अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो परिमेय और अपरिमेय समझिए क्या, एक भाषा एक लाइन में आप लोग बताओगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या तो बोलोगे सर सभी पूर्णांक जिन्हें हम p बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी पूर्णांक शांत दशमलव रिपीटिंग पुनरावृत्ति वाले शांत दशमलव ये सारे। और आवर्ती या अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। जैसे जैसे पाई है, पाई क्या है? ए है, इसकी वैल्यू सर रिपीट भी नहीं, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है भैया, 22/7 नहीं है, पाई का लगभग मान है 22/7। तो 22/7 क्या होगा? परिमेय संख्या। और पाई की वैल्यू क्या होगी? अपरिमेय। ऐसे √2 ऐसी आएगी वैल्यू, पाई √2 √7 वगैरह। संपूर्ण संख्या वो होती है सर जिनके गुणनखंडों का योग, ध्यान रखना, जिनके गुणनखंडों का योग खुद संख्या छोड़ के बाकी जो गुणनखंड होते हैं उस संख्या के बराबर हो। जैसे 6 के गुणनखंड है 1 2 3 6, 6 को छोड़ो बाकी सबका योग 6 आ रहा है कि? हाँ सर। 28, 1 2 4 7 14, इनको 28 छोड़ो, इनको जोड़ो, 28 आ रहा है कि? हाँ आ रहा है। तो ऐसी संख्या 6 28 496 गिनी चुनी संख्या होती हैं, ये संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। सबसे छोटी आवाज संख्या आप लोग बोलोगे सर 2 होगी। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं को जोड़ा नहीं है? तो सहअभाज्य संख्या और आप लोगों को समझना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सहअभाज्य। आप लोगों ने भाज्य समझी, अभाज्य संख्या, अब समझेंगे सहअभाज्य। ऐसी दो संख्या जिनके कॉमन फैक्टर 0 हो, एक के अलावा किसी का भाग ना जाए। मैं बोलूंगा 4 और 6 सहअभाज्य हैं कि? आप बोलोगे सर नहीं है, 2 का भाग जा रहा है, ये सहअभाज्य नहीं। मैं बोलूं 3 और 5, हाँ बोलो सर हैं, किसी का भाग नहीं जा रहा दोनों में। मैं बोलूं 16 25, अच्छा ध्यान देना, 16 जबकि भाज्य अभाज्य नहीं है, 25 भी अभाज्य नहीं है, ए भी अभाज्य नहीं है, ए भी अभाज्य नहीं, लेकिन आपस में दोनों सहअभाज्य हैं। कैसे? एक किसी का भाग ही नहीं जा रहा सर दोनों में, तो ये सहअभाज्य हैं। ये दोनों अभाज्य थी अपने आप में, पर्सनली बात करें तो ए भी अभाज्य, ए भी अभाज्य है। दोनों अभाज्य संख्या हमेशा सहभाज्य तो होंगी क्योंकि उनमें कुछ नहीं कटेगा। लेकिन सर दो भाज्य संख्याएं भी है ना, तो वो भी सहभाज्य हो सकती हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? तो आप बोलोगे सर निम्न में से कौन सा सहअभाज्य का युग्म है? तो 25 31 ही है सर। ये तो 31 से कट रही है, 31 32 एकम 32 दूनी, 31 एकम 31 तिया, ये 7 से कट रही है, 7 दूनी 14 7 15, ये सब कट रही हैं। तो एक ही सहअभाज्य का जोड़ा मिला। दोस्तों क्लियर है क्या यहाँ तक टॉपिक? समय भी ज्यादा हो रहा है, समय भी ज्यादा हो रहा है, तो अब बस यहीं पे खत्म करते हैं। 15 मिनट की वीडियो है, ज्यादा खिंच गई है थोड़ी सी। तो आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक, अब इसके कुछ एमसीक्यू हैं, आप लोगों को इनको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सब इस टाइप के क्वेश्चन के एमसीक्यू हैं।
इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 मिनट में एक टॉपिक कवर करने का वादा किया था, आप लोगों पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, अब इसको प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है क्या दोस्तों? कम से कम मैं एक टॉपिक में आप लोगों को प्रैक्टिस भी 25 से 30 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? इसकी पीडीएफ मिलेगी बीएनसीटी क्लासेस एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, हमारे सभी क्लासेस की जानकारी मिल जाएगी। मेरा नंबर है 9617214814। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग ऑनलाइन कोर्स के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही 15 मिनट के एक कंसेप्ट के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।